Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. चलिए। तो 2 दिनों से यूनिवर्सिटी भी नहीं जा पा। मैं आपकी सीनियर हूँ, टीचर नहीं। मुझे क्यों बता रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा था कि अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वहां गाना बजाना हो रहा है, चलो वहां। ठीक। निसार फोन पे इंतजार कर रहा है, फोन सुन लो। हाँ निसार, उस कमरे में बहुत शोर था यार। सब खैर है ना? नहीं नहीं यार, तुम्हारे अलावा किसी चीज़ की कमी नहीं। तुमने जो कर दिया है वो एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। भाईजान मेरी बात कराए ना प्लीज। कह रहा है कि और भाई होते किस लिए हैं। हाँ यार, ये नौशे मियाँ भी आ गए, तुम इनसे बात करो। नौशे मियाँ क्या? अब्बा आप भी ना बस। अच्छा ना, बात कर। मुझसे बात करानी थी। हेलो। अरे भाई तुम भी कर लेना, तुमसे बात किए बगैर फोन नहीं रखेगा, ठीक है? जी जी। यार चाचा, आपके बगैर बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। चाचा क्या मंगनी मंगनी? अच्छा ये बताएं कि छुट्टी का क्या हुआ? क्या अभी तक आपने छुट्टी की दरखास्त दी नहीं? यार मेरी बात कराए। अच्छा ये फुप्पो से बात करें, फुप्पो से बात करें। भाईजान वो आपने जोड़े रख लिए ना? नहीं वो वाला नहीं, वो जो आपको बताया तो था मैंने, भूल गए आप। हाँ वो याद से रख लीजिएगा, ठीक है? ओके। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम कह क्या रहे हो। निसार खुद आ रहा है, ये सिर्फ उसने पैसे भेजे हैं। पैसे भी वो कहाँ भेजेगा? सारे पैसे तो पहले ही भेज चुका है। अब कम से कम तुम उसे टिकट ही भेज दो, इतना तो हक बनता है ना उसका। अम्मा आपको तो मालूम है कि मेरा कारखाना बंद पड़ा है। जब से ये चाइना के जूते परसाने लगे हैं तो मैं भी वही बेच के गुजारा कर रहा हूँ। ऊपर से आजकल के हालात भी ख़राब हैं। बेटा अगर तुम्हारे हालात ख़राब हैं तो निसार भी तो मुश्किल में है। अम्मा मुझसे जो हो सकता है मैं कर रहा हूँ, और क्या चाहिए बताइए तो सही। अगर मेरा बच्चा ना होता तो क्या बनता है इस घराने का? अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ इतना अच्छे से तो हो गया है। आप क्यों फिक्र कर रही हैं? खुद भी परेशान हो रही हैं और हमें भी परेशान कर रही हैं। बेटा अगर तुम्हारा बेटा 15 साल से दुबई जैसी खुश जगह में दिन रात मेहनत करके चंद पैसे कमाता और वो भी भाई और भावज को भेज देता, तो फिर मैं तुमसे पूछती कि परेशान क्यों हूँ मैं। चलो अज़हर, निसार को फ़ोन लगाओ, मैं उससे पूछूं तो उसका प्रोग्राम क्या है। अरे मिलाइए ना फोन, बात करवा दीजिए। अरे बाबा जानी आप थक गए होंगे, मैं आपकी शेरवानी उतार देता हूँ। बट्टा सट्टा भी क्या लॉजिक है? सट्टा? सट्टा तो सट्टा होता है। और ये तुम जुआ कब से खेलने लग गए? बुरी बात। अरे बाबा जानी, जुआ मैं नहीं, बड़े खेल रहे। यही नहीं पता चलता कि कौन किसके लिए भेंट चढ़ रहा है। जो बोएगा वही काटेगा।
सही कहा आपने। लेकिन क्या अगर अबीर कुछ बुरा करेगा तो क्या मैं भी अपनी बहन के बदले उसकी बहन के साथ बुरा सलूक रख सकूंगा? जबकि वो मेरी बीवी होगी, मेरे बच्चों की माँ भी। मुझ में और अबीर में क्या फर्क रह जाएगा? सिर्फ पहल का। अल्लाह खैर करे बाबा जानी। मुझे तो अबीर में हमेशा से अजीब सी बात लगती। वो शायद इस तरह ना सोचे और अपनी बहन का बदला ले ले। वो तो अभी से तेज गाड़ियों, बड़े मकान और सियासतदानों की चोरियों की बात करता। हमेशा इजी मनी के रास्ते ढूंढता। ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। बड़ी बीमारी, बड़ी शादी इलाज है। कहते तो यही है बाबा जानी कि लड़के की शादी कर दो तो जिम्मेदारी के साथ साथ समझदारी भी आ जाती है। उस जमाने में तो जल्दी ही शादी करा देते थे ना बाबा जानी। बाबा जानी, बाबा जानी आप सो गए क्या? उस जमाने में तो उम्र का भी ख्याल नहीं किया जाता था, बल्कि लड़की अगर बड़ी उम्र की हो तो अच्छा समझते थे कि लड़के को जल्दी समझदार बना देगी। बस बाबा जानी एक आप ही हैं जिससे मैं दिल की बात और गिले शिकवे कर लेता हूँ। न सच तो यह है कि मुझसे मेरी मंगनी पर राय तक नहीं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मैं बिया को जानता हूं बाबा जान, मगर मैंने कभी उसे मंगेतर के रूप में नहीं जाना। अब आप ही बताएं बाबा जान, वो मुझे इनाम भाई कहकर बुलाती रही है। मैं क्या बताऊं, कैसे समझाऊं? मैं उसे वो कैसे खुशी दे पाऊंगा जब मैं ही मां के पैर दबा। अम्मा, फोन कर दिया है, आ रहा है। ओफो, आप फोन ना क्या करें? पता नहीं किसको फोन कर दिया, कौन उठाएगा, कौन आ जाएगा? मेरे बच्चे, मेरे चंदा, आप इन मसलों से दूर आ करिए। जी अम्मी हजूर। और ये पान खाना ना छोड़ना। जान दे देंगी मेरे लिए, लेकिन क़याम का पान नहीं छोड़ेंगे। खफा हो गए? इन चीज़ों के खाने से इंसान दोज़ख में जाता है और माँ की खिदमत करने से जन्नत में, समझे? और पता बेटा, मैंने आपके लिए सफ़ेद शेरवानी बनवा दी है। आप जाकर इनाम के साथ ट्रायल कर लीजिएगा। अब होगी शादी। भाई मियाँ, किसकी शादी की बात कर रहे हैं? फिलहाल तो आपके भतीजे और भतीजी की मंगनी होने वाली है। अबर बरसने से पहले शादी होकर रहेगी। भाई साहब किसकी शादी की बात कर रहे हैं? हाँ, लेकिन अब अगर आपने कह दिया है तो फिर शादी होकर ही रहेगी 2-3 साल के बाद। अब ये इनाम कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। उसे कहना कि शाम को दुकान से मिठाई मंगवा ले। अच्छा अम्मा, मैं जाऊँ? बात सुने, वो इनाम कह रहा था कि शाम को उसको सबके सामने बहुत ज़रूरी बात करनी है, सब घर पर रहें। चलो जी, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। ऐसी क्या बात है? क्या बात करना चाह रहा है?
कहीं खुदा ना खास्ता मंगनी से इनकार तो नहीं कर रहा? नहीं अम्मा, हो सकता है उसे अपने मुस्तकबिल के बारे में कोई बात करनी हो। आ जाएं, सब आ जाएं। आज मेरा शेर बोलेगा। आ गया बाबा जानी आपका शेर, और साथ में बब्बर शेर भी लाया। आइए। अस्सलाम आ गया मेरा राजा बेटा, जीता रहो। कैसी हैं आप? ठीक है। मैंने तो भाई साहब से पहले ही कहा था, थैंक्स, कि भाभी को लेकर दुबई आ जाएं ताकि ये अपनी मर्जी की शॉपिंग करें। नहीं भाई, तुमने जो कुछ भी भेजा है ना, वो भी मेरी पसंद का ही है। और फिर अब यहाँ भी तो सब कुछ मिलता है। हाँ, अगर दौलत हो तो। वैसे बेटा, मैं तो बहुत डर रही थी कि तुम उस खुश शहर से अगर बेकार की चीज़ें भेज दो तो राहिला तो डबल खर्च जरूर कराएगी। वैसे भाभी, अगर अभी भी किसी चीज़ की कमी बेशी रह गई हो तो प्लीज़ बताइएगा। और बाय द वे अम्मा, दुबई अब इतना भी खुश्क नहीं रहा। हाँ हाँ, अब क्यों खुश्क होगा? अब तो वहाँ पे काफी सारे यूरोपियंस भी आ गए हैं ना, क्यों चाचू? देखा, मंगनी के लड्डुओं ने इसका मुंह बंद नहीं किया। भाई चाचू, अब आप शादी कर ले, सबका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। तो तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? इतनी जल्दी मंगनी क्यों कर ली? अब नहीं बोलेगी ये, देखा। और बाय द वे, ये इनाम इतना उदास उदास क्यों है? कोई तजाजन ऐसा हो रहा है क्या? चाचू ठीक है, और वैसे भी मंगनी के दिन ना फेशियल वेशियल कराएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी नहीं, मुझे कोई शौक नहीं। वैसे ये बात तो मैंने भी नोट की है। निसार, अब तो तुमने माशाल्लाह खासे नोट कमा लिए। अब अपनी दुल्हन के बारे में सोचो। आखिर ये सब कुछ किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। अभी अनमता और इनाम मेरे बच्चों की तरह ही हैं। आप समझें कि यही मेरी मेहनत का सिला है। निसार, इनाम की तालीम मुकम्मल होने वाली है। यार, एक एहसान और कर दो, इसे कहीं सेट कर दो। इसे आप फिक्री ना करें, इसे तो मैं ऐसा सेट करूंगा कि मैच फाइनल और ये जीत लेगा। क्यों? हो जाए टेनिस मैच। जब आप चाहें चाचू। अभी नहीं, अभी बहुत काम पड़ा है। अब वो बड़े भाई साहब के कपड़े वपड़े तो हो गए ना? बेटा, नवाब मियाँ के तो कपड़े मैंने सबसे पहले सिलवा लिए थे। निसार, तुमने अपनी शॉपिंग कर ली है या अभी कुछ बाकी है? कुछ चाहिए? मम्मा, अब चाचू को सिर्फ दुल्हन चाहिए, बस। इस बार तो लगता है भाभी इन्होंने तहिया किया हुआ है आने का। जी नहीं। मैं अभी फोन कर देती हूँ। इनाम, तुम्हें अब अपने से ज़्यादा अनमता के रिश्ते का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। यानी सजा दोहरी हो गई? अनमता तो खुश है, फिर तुम क्यों बचपने में रंग में भंग डालने की कोशिश कर रहे हो? हो सकता है कि वो भी यही समझती हो और मेरी वजह से मंगनी कर रही हो। और ये भी तो हो सकता है कि अबीर और अबिया भी यूं ही हम दोनों से मंगनी करने पर अगर मजबूर नहीं तो फंस गए हो। तुम चारों से ये रिश्ता तय करने से पहले पूछा नहीं गया? निसार चाचा, आपके मना करने के बावजूद सब आपकी शादी के पीछे पड़े हो। हमारी मर्जी या इनकार से किसी को क्या फर्क पड़ता है? इनाम, तुम कंफ्यूज हो या फिर तुम कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे हो? और बाय द वे, तुमसे किसने कह दिया है कि इस रिश्ते से कोई भी खुश नहीं है? कंफ्यूजन ही तो है चाचा। देखिए, अगर एक जोर किस पे हुआ? एक पे। एक लड़का और लड़की की मंगनी और शादी हो रही है तो उनकी राय आया होती है और सीधा सीधा सबको पता चल जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। यहाँ कौन किसकी वजह से राजी हुआ यही पता नहीं चल रहा। इनाम, इनकार तुमने नहीं किया। अनमता को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक अबीर अबिया का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है उनको भी कोई मसला नहीं है। तुम क्यों खामखा उदासी फैलाने की कोशिश कर रहे हो? क्या पता कौन खुश है और कौन मजबूर। वैसे कितने अफसोस की बात है, तुमने आज तक अनमता से कभी भी ये बात डिस्कस नहीं की। और जो उसने मुझे कसूरवार ठहराया तो चलो शुरुआत तुमसे कर दें। नहीं, पहले अनमता की मर्जी मालूम कर लेते।
कुर्बानी देना चाहता या फिर किसी को बेबसी और बेकसी दिखाना चाहता। अब दिखाकर भी क्या कर लेंगे।